पढ़ने वाले हैं सही तरीके से, मजा आएगा पढ़ने में, आनंद आ जाएगा, आनंद की अनुभूति जीवन में। जो आनंद के पल है वही परमात्मा के पल है। इतनी महान बात बोली। मैं नहीं, किसी और ने। देखो, ये भी बोलो। पढ़ लिया। जो दल भारत दो जलवायु कटिबंधों में पड़ता है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भी बना लेते हैं, ये कर्क रेखा गुजर गई। हाँ, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। फिर ऊपर ऊपर हिमालय बना देते हैं। हाँ, ये साइबेरियन। ये कर्क रेखा, हिमालय, साइबेरियन, शीत पवने। देखो, हिमालय ना, हिमालय बहुत मतलब, हिमालय भारत भारत में ना, हिमालय साइबेरियन शीत पवनों को ना, भारत हिमालय में, अगर हिमालय भारत में साइबेरियन शीत पवनों को आने नहीं देता, है ना। और क्यों, और वो रोक लेता है। और अगर हिमालय नहीं होता ना, मैं बता रहा हूँ आज आपको, अगर अगर हिमालय नहीं होता ना, तो ना भारत की जनसंख्या इतनी नहीं होती। सिंपल सी बात है। फेवरेबल कंडीशन होती ही नहीं। भारत फेवरेबल 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 कंडीशन पैदा ही नहीं होती। और हिमालय नहीं होता ना, तो भारत में मानसूनी जलवायु का विकास भी नहीं हो पाता। जैसे ये यहाँ से, ये साउथ वेस्ट मानसून, मानसून, अगर अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में ना तो मानसूनी जलवायु का विकास नहीं हो पाता, है ना। और ना ही भारत में, ना ही भारत और भारत में साइबेरियन शीत प्रवण प्रवेश करती है, और मतलब अच्छा वाला काम कर देती है ना। और ये देखिए, भारत के पास ना, ये तो आगे पढ़ लिया, आगे लिखने वाले भी हैं। एक सेकंड, जो अच्छी तरह लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, कि जिससे 2 पन्ने में 3 पन्ने में पूरा वो कंप्लीट हो जाए। भारत हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। अब स्थित है। देखो, भारत हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। ऊपर वो लिख लिया हमने, शीतोषण, शीतोषण, है ना, दक्षिण में स्थित है। इसी कारण इसी कारण भारत में साइबेरियन शीत पवनें प्रवेश नहीं कर पाती हैं, है ना। हिमालय के कारण ही भारत भारत में मानसूनी जलवायु का विकास हुआ है। मानसूनी जलवायु
का विकास हुआ है ना। भारत का तटीय क्षेत्र, भारत का तटीय तटीय सीमा 7500 किलोमीटर लंबी है। है ना। बड़े बंदरगाह है ना, और बड़े बंदरगाह, खनिज खनिज और बड़े मत्स्य पालन, परिवहन, है ना। ये सब तो फायदे हो गए, फायदे, लाभ। देखो जैसे जो तटीय क्षेत्र है उसके लाभ भी हैं और उसके फायदे भी हैं, है ना। अब इसके खनिज पढ़ लिया, पर इसके आप इसके पढ़ लो हानि। हानि में पढ़ लो आप प्राकृतिक आपदा, आपदा, वैश्विक ताप वृद्धि, वैश्विक ताप वृद्धि। देखो ये इसकी हानि हो गई। अब हो गया। देखो ये इसकी हो गई हानि और ये उसका हो गया लाभ। अब एक सेकंड के अंदर हम भारत में जो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पोर्ट है ना, एक बार उनकी लोकेशन और देख लें। आगे हम पढ़ने वाले हैं, फिर भी उनकी लोकेशन देख लेते हैं। एक सेकंड ये देखने वाले हैं, है ना, जो इनकी इंपॉर्टेंट पोर्ट है उनकी लोकेशन। जब यार तुम्हें बता दिया है। इंडियन इंडियन बिग पोर्ट ऑन मैप, ये रहा। देखो अरे देखो अभी तो देखो एक तरफ यहाँ पर देखो, मैं बताता हूँ आपको। ये रहा। ये कौन सा कलर यूज करा जाए, ग्रीन कलर यूज करते हैं। ये आपका ये हो गया गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में कांडला, ये हो गया कांडला। तो दूसरा हो गया आपका मुंबई में, मुंबई में जिसे टर्मिनल करके कुछ बोलते हैं, ये कोची पोर्ट हो गया। सारे नहीं कर रहे, ये कोची हो गया। देन तुम्हारा ये तूतीकोरिन हो गया, ये चेन्नई पोर्ट हो गया। चेन्नई में दो पोर्ट है। ये विशाखापट्टनम हो गया, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कलकत्ता। और लिख लेते हैं कांडला, कांडला, ये JNT, मुंबई, मुंबई। देन तुम्हारा ये कोची, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। देन
कोलकाता है ना, ये हमने बड़े पोर्ट पढ़ लिए, ये हमने बड़े पोर्ट पढ़ लिए। बता दिए, बता दिए। काला पेन कहाँ गया? देखो अब हम भारत का ना अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार पढ़ने वाले हैं। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतर विस्तार। देखो अक्षांशीय होता है लैटीट्यूड, देशांतर होता है लॉन्गिट्यूड। अब अब इससे पहले हम जब जब हमने भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ा था कि पूरी दुनिया को हमने ना, जो हमने लाइन बीच में डाल रखी, एक सेकंड बनाता हूँ, छोटा सा बनाऊंगा तो मुझे लगे ये तो कुछ ज्यादा, ये तो कुछ अलग ही शेप बन गया है ना। एक सेकंड, ये भी कुछ अलग ही बन गया। देखो ये तो हो गया, ये हो गया इक्वेटर, एक वो ये हो गया इक्वेटर है ना, और ये हो गया यहाँ से, यहाँ से लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड शुरू हो जाता है, और ये और यहाँ इक्वेटर, ये हो गया, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ये बोलते हैं। तो जो इसके साथ साथ ये लाइन जाती है, इसके साथ साथ ये लाइन जाती है, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो इसके साथ, इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। जो इसके साथ साथ लाइन जाती हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना, ये मैटर है, समझ देख रहा है विनोद। तो ये सिस्टम है, जो इसके साथ साथ लाइन जाती है उन्हें हम, और ना अब मेरे को पहले ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती थी, तो हिंदी में तो समझ ही नहीं आता था और इंग्लिश में भी समझ नहीं आता था। तो लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबी लाइन है, जो नहीं लेटीट्यूड, जो लैटिट्यूड मतलब जो लेटिव लाइन है, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबी लाइन है, ये सिस्टम है। अब हम भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार पढ़ लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैप बना लेते हैं। बहुत खड़ा बन गया ब्रो, छोटा और खड़ा बन गया। बहुत सारी चीजें हम इसमें ही बना लेंगे। बहुत सारी चीजें हम इसमें ही बना लेंगे। ज्यादा हो गया। हम किधर है? ये भारत का मैप नहीं है, रफ रफ में बना दिया भाई।
इतना ही, ऐसा ही बनाना आता है, ऐसा ही बना दिया। इस टेक्नोलॉजी अब ग्राउंड कलर थोड़ा यूज कर लिया जाए। देखो, ये हमने बना लिया मैप। अजीब सा बना है पर चलो कोई नहीं, काम तो है ना। देखो, अब भारत का हम अक्षांशीय विस्तार करते हैं। ये भारत के, ये हो गया। पहले हम भारत का देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। जब हम ग्रेट निकोबार से देखेंगे, ग्रेट निकोबार से देखेंगे तो ये 6.45 नॉर्थ होगा, 6.45 नॉर्दर्न लेटीट्यूड, लेटीट्यूड। जब हम इससे देखेंगे तो 8.4 होगा, 8.4 होगा। और ऊपर तक देखेंगे तो ये 37.6 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम निकोबार से देखेंगे तो 6.45, निकोबार से शुरुआत करेंगे, 6.45 नॉर्दर्न लेटीट्यूड। परंतु जब हम कन्याकुमारी से देखेंगे, कुमार अंतरिक्ष से देखेंगे, तो वो हमारा होगा 8.4 और वो हमारा 37.6 लैटिट्यूड तक जाता है। और अब हम अपना देशांतरीय विस्तार पढ़ लेते हैं। ये 68.7 से लेकर 97.25, 68.7, 97.25। ठीक है, अब दोबारा कर लेते हैं। अगर हम निकोबार से देखते हैं तो निकोबार से 6.45 नॉर्दर्न लेटीट्यूड, और अगर हम मुख्य भूमि से देखते हैं, यही मुख्य भूमि पर 8.4 नॉर्दर्न लेटीट्यूड से लेकर 37.6 नॉर्दर्न लेटीट्यूड तक, है ना। और अगर हम, ये लेटीट्यूड हो गया, अब हम लॉन्गिट्यूड अगर देख लेते हैं तो ये 68.7 से लेकर 97.5, 97 पॉइंट 97.25, 97.25 तक है ना। ईस्टर्न ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया। और ये इक्वेटर से ना, इक्वेटर की लाइन जा रही है ये, इसे बोलते हैं इक्वेटर। 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर, इक्वेटर से ये 876 किलोमीटर है। अब अब हम भारत का जो चौड़ाई चौड़ाई या लंबाई देख लेते हैं। भारत की जो लंबाई है ना, दिखने में पता लग रहा है ऊंची है, ज्यादा है, तो 3214 किलोमीटर है। ये जो लंबाई है भारत की, ये 3214 किलोमीटर है। और जो ये चौड़ाई है, ये भारत की है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। देखो, राहुल गांधी जी ना, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, वो कश्मीर से कन्याकुमारी गए, है ना। तो अगर जैसे वो बताते हैं कश्मीर से, तो अगर जो भारत की लंबाई है वो 3214 है, और जो चौड़ाई है वो 2933 है। लंबाई 3214, चौड़ाई 2933। हम लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया। मुख्य भूमि से 8.4, और निकोबार द्वीप समूह से 6.4 से ले तक, और फिर तुम्हारा 37.6 तक। देन यहाँ से यहाँ से 68.7 से ले तक वहाँ 97.25। ठीक है, ये हमने अब तक पढ़ लिया है। आगे देखते हैं क्या है। अब हम ना भारत के हम उत्तर और दक्षिणतम पॉइंट पढ़ने वाले हैं। भारत के उत्तर और दक्षिणतम पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला, सबसे इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ये परंतु ये पीओके में है ना। इंदिरा कोल ना पीओके में है। जो भारत में है ना, जो
जो भारत में सबसे सबसे करीब है वो NJ9842 है ना, वो लद्दाख में है सबसे उत्तरतम पॉइंट। दक्षिणतम पॉइंट हमारा ये हो गया कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, अंतरीप है ना, या केप केप कोमरिन, ये हो गया है ना, ये हो गया। इसे बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। ये डूब चुका है वैसे, इंदिरा पॉइंट, पामेलियन पॉइंट, पामेलियन पॉइंट, और पारकरसन, पारकर पारकरसन पॉइंट, पा, पार पार्सन पॉइंट, और लाहिचांग, चांग, ये ना डूब चुका है। इंदिरा पॉइंट, पामेलियन पॉइंट, लाहिचांग, इसे बोलते हैं हम गौहर माता। ये भारत का सबसे पश्चिम पॉइंट है, गौहर माता है ना। ये भारत का सबसे मिडल पॉइंट है, करांडी है ना। ये इसे बोलते हैं हम बलांगू या किबुथू, बलांगी, ये रहा बलांगू या किबुथू, किबुथू। ये पॉइंट अब तक हमने पढ़ लिया। अब हम ना कर्क रेखा के, अब जो जिससे पहले जो हमने कर्क रेखा, जो हमने कर्क रेखा और वो सब चीजें पढ़ी थी, अब हम उसे उसे पढ़ने वाले हैं। कर्क रेखा वाला सीन पढ़ा था ना। देखो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट वैसे ही बता देता हूँ। कर्क रेखा, कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा। सर मम्मी बुआ किधर जाओगी क्या? जल्दी आ जाना, भूख लगेगी। जाऊंगा तो ठीक है। कर्क रेखा हो गया है ना। देखो, जिसे ट्रॉपिक, राइटिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये मान लीजिए हमारा 37.6 है ना वो, तो ठीक है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ना। भारत को जो भारत को दो जलवायु कटिबंधों में काटती बांटती है। वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। माही नदी इसे 2 बार काटती है, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, 2 बार काटती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब राज्य सुन लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये तो मुझे याद होगा, रट गए पूरी तरह, है ना। ठीक है, ये हमने ये तर्क रेखा के बारे में जितना पढ़ना था। सबसे निकटतम राजधानी रांची, सबसे निकटतम सबसे निकटतम राजधानी इसकी रांची है। ये जितना हमने पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। दोबारा मैं अब भारतीय मानक समय रेखा पढ़ लो, भारतीय मानक समय रेखा। एक सेकंड, एक सेकंड। भारतीय मानक समय रेखा, ये 82.5 डिग्री
-82.5 डिग्री, जैसे जो हमारा शुरू होता है वो 68.7 से शुरू होता है ना, और 97.25 पे खत्म होता है। 98.2 68.7 68.7 वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से ले तक 97.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से चलता है ना। तो हमने जो 82.5 डिग्री से ना, ये ये 82.5 डिग्री से जो गुजरती है, हमने इसे इसे बोल रखा है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है ना। पहला हो गया तुम्हारा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, पहले यूपी था, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में काटते हैं। ठीक है। यह अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। यह अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5 घंटे आगे है। 0 डिग्री कहते हैं। अब मैप बना लेते हैं, मैप से फायदा ही होगा, उसमें बैठ जाता है। ठीक है। एक छोटा सा मैप बनाते हैं 1 मिनट के लिए। पेंसिल कहाँ है, पेंसिल कहाँ है, 2 मिनट के लिए। इसी से रिलेटेड है। फिर भारत का क्षेत्रफल, है ना, तो अगला हम उसके आगे बाद में करेंगे। 2 मिनट के लिए मैप बनाते हैं। पेंसिल नहीं मिल रही ब्रदर, कहाँ चली गई ये? देखो, यहाँ बनाओ। ये हो गया अमेरिका। ये अमेरिका हो गया। ये हो गया दूसरे वाला अमेरिका। ये ठीक है। ये लाइन डाल लो। इधर ये हो गया अटलांटिक। ये अटलांटिक हो गया ना। अब ऊपर बनाता हूँ यूरोप। टोपी बात तो है।
ये ये हो गया। ये ये हो गया यूरोप तथा भारत, है ना। ये भारत हो गया। ये ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया अफ्रीका। एक सेकंड। ये अटलांटिक, अरे अटलांटिक, नीचे हो गया अंटार्कटिका। नाम लिखना शुरू कर देता हूँ। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, है ना। यहाँ हो गया, ये हो गया। एक सेकंड। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, ये इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन। देन ऊपर हो गया आपका आर्टिक। ये ऊपर हो गया आर्टिक, है ना। अब जो इंटरनेशनल वो लाइन गुजरती है ना, वो वाला ब्राउन वाला, ब्राउन कहाँ गया, ये रहा। वो यहाँ वो ऐसे गुजरती है। वो ये हो गई, वो ये हो गई, और ये हो गई एशिया वाली लाइन, जो भारत से गुजर रही है ना। तो देखो अब ये मैटर उठता है कि ये कितने कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है। 0 डिग्री पेन का है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 82.5 डिग्री, है ना। ये हो गया। अब ये मैटर उठता है ये कितने कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है, देखो। 0 डिग्री, ये अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, 3 महाद्वीप तथा 3, एक, 3 महासागर से गुजरती है। 3 महाद्वीप हो गए। पहला महाद्वीप सुन लीजिए, ये हो गया पहला महाद्वीप, महाद्वीप पहला यूरोप, दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और महासागर, महासागर, पहला महासागर हो गया आर्टिक, दूसरा अटलांटिक, अटलांटिक, तीसरा दक्षिण महासागर, महासागर। अब पढ़ लेते हैं 82 डिग्री पूर्व देशांतर तथा
भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। दो दो महाद्वीप तथा तीन महासागर से गुजरती है। महासागर से गुजरती है। पहला हो गया महाद्वीप। पहला महाद्वीप हो गया तुम्हारा एशिया, भारत का घर। दूसरा हो गया अंटार्कटिका। ठीक है। और महासागर आर्कटिक। दूसरा भारतीय महाद्वीप। भारतीय महाद्वीप। इंडियन ओशियन। इंडियन महासागर। महासागर। तीसरा हो गया दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे पढ़ने वाले हैं एक चीज। ये अब भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। 32.87 लाख किलोमीटर है भारत का। एक सेकंड। भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल। वैश्विक दुनिया का 32 लाख वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर जो कि विश्व का 2.4 है। है ना। सातवां स्थान है। ये सब तो पता ही है। पहला तुम्हारा रशिया। दूसरा कनाडा, जो आजकल बहुत ही चल रहा है। तीसरा चाइना। चौथा यूएसए। पांचवा ब्राजील। छठा ऑस्ट्रेलिया। सही बोल रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया। सातवां इंडिया। आठवां अर्जेंटीना। अर्जेंटीना मेसी का देश। ये हो गए आठवां। अब अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से जो भारत के राज्य हैं वो देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े तथा सबसे छोटे राज्य। छोटे राज्य। पहला, यहाँ लिखिए पहले बड़े। बड़े को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर छोटे को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है, वो फिर हम दूर करेंगे। पहला है राजस्थान। 10.28%। 41% भूमि को। दूसरा है एमपी। तीसरा है एमएच। चौथा है यूपी। ठीक है। छोटे। इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है, वो चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, छोटे में छोटे में पहला गोवा। गोवा के बारे में सबको पता ही है। देन सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। सिक्किम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। नागालैंड है। पांचवें मिजोरम लिख लेते हैं। तो ये गलत है।
एक सेकंड। एरिया वाइज स्टेट ऑफ सेवन सिस्टर। देन अरुणाचल है, आसाम भी ठीक है, मणिपुर भी ठीक है, मेघालय भी ठीक है, मिजोरम ठीक है, नागालैंड भी ठीक है, त्रिपुरा भी ठीक है। यहाँ देखो, क्या त्रिपुरा नागालैंड से बड़ा है? क्षेत्रफल के हिसाब से त्रिपुरा नागालैंड से बड़ा है या छोटा है? एक सेकंड, विकिपीडिया पे चेक कर लेते हैं। इससे थोड़ा कंफ्यूजन है, पर चेक कर लेते हैं। देखो, गोवा। अरे यार, मूड वाले काम कर रखे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं? इस पर थोड़ी कंफ्यूजन है ब्रो। आगे पढ़ेंगे। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम उत्तर पूर्व के राज्य पढ़ने वाले हैं। उत्तर पूर्व जो बिग डील है, जो मेरे लिए बिग डील थी, औरों के लिए बिग डील हो या ना हो, पर मेरे मेरे लिए सर से पढ़ने से पहले बिग डील थी। उत्तर पूर्व के राज्य। 7 बहनें कहते हैं उन्हें। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, ये सब के सब आसाम से इनके बॉर्डर लगता है ना? आसाम से ही अलग हुआ है ये सब लोग। ये क्या बना दिया। एक सेकंड। इसके बाद हम छोड़ेंगे इस वीडियो को। इसके बाद इस वीडियो को छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने मोटा माटा मैप बना दिया। देखो, इसमें हम बना लेते हैं। ये सिक्किम हो गया। सिक्किम ये पार्ट नहीं है, सिक्किम पार्ट नहीं है। और ये सिक्किम हो गया। ये त्रिपुरा नहीं बना तो। एक सेकंड, ये मैप भी करा। नॉर्थ ईस्ट मैप। ये रहा मैप। सिंपल मैप बनाएंगे, लाइन वाइन ड्रॉ नहीं करेंगे आप। ठीक है। यार, ठीक है, ये मैप बन गया सिंपल सा। एक सेकंड।
देखो, ये ढक्कन लगा लो, इसकी खराब हो रही है। और कुछ तो नहीं, और किसी का तो नहीं। ये वो कहाँ है? पहले पहले बनाता हूँ मैं वो। ये रहा, ये रहा। ये हो गया तुम्हारा मेघालय। त्रिपुरा अलग से ही है। ये मिजोरम। ये मणिपुर। नागालैंड। ठीक है, ये बन गया। इसमें अरुणाचल प्रदेश थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, पर वो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है। मिस्टेक हो गई। ईटानगर। ईटानगर। कोहिमा। है ना? मणिपुर की है, मणिपुर की तो पता है यार। इम्फाल। इम्फाल। मिजोरम। मिजोरम की क्या होनी चाहिए? एजवाल। त्रिपुरा की अगरतला। तला। मेघालय की शिलोंग। दिसपुर। ठीक है। अब जो ये मैप बना लिया हमने, ये कुल क्षेत्रफल का ना, मतलब भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। वर्ग किलोमीटर है, वैसे ही ये कुल क्षेत्रफल का 2,62,62,62 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये है कुल क्षेत्रफल का 2,62,62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और ये साथ में रहने वाला क्षेत्रफल है ना। और अब इसकी इनके मैं उनके अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ। किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आएगा ईटानगर। है ना? दूसरे पे आएगा दिसपुर। तीसरे पे आएगा मणिपुर। इम्फाल। पांचवे पे आएगा शिलोंग। चौथे पे आएगा शिलोंग। फिर आएगा फिर आएगा इजवाल। इजवाल। फिर आएगा तुम्हारा कोहिमा। कोहिमा। फिर आएगा अगरतला। ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया। ये इसके आगे के जो वो है, हम कंटिन्यू करेंगे। आज पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।